हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े अन्य फैक्टों को देखें तो 19 दिसंबर 1929 को जो है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है लाहौर अधिवेशन में। वहीं देखें तो इसे जो है सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को घोषणा की जाती है। वहीं देखें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है रावी नदी के तट पर मार्च किया जाता है इसी समय, और इनकी इसी समय जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की जो है शपथ लेते हैं। वहीं देखें तो 21 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा जो है रावी नदी के तट पर फहराया जाता है। नेक्स्ट देखें तो आचार्य बिशन सिंह के द्वारा यह कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ये प्रथम पुरुष थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इनके द्वारा जो है 1986 में जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वहीं देखें तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता में जो है कांग्रेस अधिवेशन में किया जाता है। वहीं देखें तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि इन्होंने जो है दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी उससे जो है इन्होंने स्वराज शब्द को ग्रहण किया था, यानी कि प्राप्त किए थे। तो इन सभी इंपोर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे ये जो स्वराज शब्द प्राप्त किए थे वह दयानंद सरस्वती के जो सत्यार्थ प्रकाश थी वहीं से जो है स्वराज शब्द को प्राप्त किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के जो वाइसराय थे वे लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन आपका करेक्ट आंसर होता। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के वाइसराय थे, इन्हीं के समय बंगाल विभाजन होता है। वहीं देखें तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं, और यह जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन यानी कि प्रभावित हो जाता है। यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। इसी के बाद जो है 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 1911 से संबंधित देखें तो 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है कोलकाता के बाद। पहले जो राजधानी थी दिल्ली की वह कोलकाता थी, लेकिन 1911 के बाद जो है भारत की राजधानी कोलकाता कर दी जाती है। तो इन सभी इंपोर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली किस राज्य से संबंधित है। इनकी कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो केरला आपका करेक्ट आंसर होता। कथकली जो कि केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। अन्य प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों को देखें किस किस राज्यों से संबंधित है, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। कई बार जो एग्जाम में जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आज पूछ लिया गया है। तो इसलिए जो है इन सभी शास्त्रीय नृत्य को आप ध्यान में रखेगा, ये किन किन राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो कथकली जो कि केरला से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। नेक्स्ट मणिपुरी उड़ीसा से संबंधित है। तो इन सभी शास्त्रीय नृत्य को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमन औस बोरा किस फसल से संबंधित है। तो अमन औस बोरा जो है चावल से संबंधित है, या चावल का एक नाम है। तो चावल आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन सभी राज्यों में जो है एक बरस में जो है धान की खेती 3 फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि धान की जो है 3 फसलें उगाई जाती हैं। इन्हें ये जो 3 फसलें हैं औस, अमन और बोरा हैं। वहीं देखें तो अमन
ओस बोरा जो कि चावल की एक किस्म है। अमन देखें तो ये जो है बारिश के समय में उगाई जाती है। यह जो है जुलाई से अगस्त के समय बोया जाता है और सर्दियों के समय इसे काट लिया जाता है। जो ओस जो होता है यह चावल की खेती जो है गर्मियों के समय में होता है। पूर्व मानसून वर्षा के समय जो है इसको बोया जाता है और इसे जो है शरद ऋतु के समय काट लिया जाता है। नेक्स्ट बोरो जो कि यह जो है सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में इसे काट लिया जाता है। तो ये 3 प्रकार जो है ये चावल की किस्म है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सी जो है किस्म कब बोई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चौरी चौरा घटना कब और किस राज्य में घटी थी? तो चौरी चौरा जो घटना घटी थी वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटा था। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो चौरी चौरा हत्याकांड जो घटी थी वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटी थी, जो कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। इसमें जो है असहयोग आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन में जो भाग लिए थे उन सभी क्रांतिकारियों के द्वारा जो है एक पुलिस जो होता है थाना, वहाँ में इस क्रांतिकारियों के द्वारा मतलब ज़बरदस्ती घुसा जाता है और गोलीबारी कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है बहुत अधिक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। उसी घटना को जो है चौरी चौरा घटना कहा गया है। वहीं देखें तो इस घटना से हताश होकर जो है महात्मा गांधी जो है 22 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। वहीं देखें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में जो है अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किए थे। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वह महात्मा गांधी के सम्मान में। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होता। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं देखें तो इसकी जो स्थापना है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 25 जून 2007 को किया गया था। वहीं देखें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? यानी कि किस आर्टिकल में जो है उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 18 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है। इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता रखता है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 15 जिसमें जो है नागरिकों को किसी भी जो है स्थान पर जो है धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर जो है किसी भी स्थान पर जाने से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 नियुक्ति से संबंधित जो है समान अवसर प्रदान करता है। यानी कि किसी भी विषय में जो है समान अवसर जो प्रदान करता है अनुच्छेद 16 के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि अवसर की जो समानता है अनुच्छेद 16 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो इन सभी अनुच्छेद को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वह सरोजिनी नायडू थी। तो सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होता। सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं। वहीं देखें तो सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्षता करते हैं। इन्हें जो है नाइटिंगेल के उपनाम से भी जाना जाता है। वहीं देखें तो सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है भारत में जो है ये भारत के डोमिनियन के गवर्नर के पद पर भी रह चुके हैं। रहने वाली यह प्रथम पहली महिला हैं। वहीं देखें तो यह जो है संयुक्त प्रांत की जो है पहली गवर्नर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट देखें तो एनी बेसेंट जो कि प्रथम भारतीय महिला हैं जो कि एनी बेसेंट के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो कांग्रेस की जो पहली जो महिला अध्यक्षता जो किए थे वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वहीं देखें तो दूसरी महिला जो है सरोजिनी नायडू हैं जो कि जिनके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
वहीं देखें तो एनी बेसेंट जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये जो है कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इन्हीं से जुड़े अन्य फैक्टों को देखें तो विजय लक्ष्मी पंडित जो कि संयुक्त राष्ट्र सभा के पहली महिला महासचिव चुने जाने वाली हैं। नेक्स्ट सुचेता कृपलानी जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अरुणा आसफ अली जो कि 1942 ईस्वी में आंदोलन की नायिका भी थी। तो इन सभी इंपोर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था। तो हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू किया गया था 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था। तो 75वां गणतंत्र दिवस आपका करेक्ट आंसर होता। हर घर तिरंगा अभियान जो है 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जतिन गोस्वामी किस नृत्य एवं किस राज्य से संबंधित हैं। तो जतिन जो गोस्वामी है वह शास्त्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है और यह असम से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शास्त्रीय नृत्य आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो जतिन गोस्वामी जो कि एक भारतीय नृत्यक है जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। वहीं देखें तो जतिन गोस्वामी जो है आसाम के एक प्रसिद्ध नृत्यक है। खजुराहो महोत्सव के दौरान जो है जतिन गोस्वामी को जो है 2017 में जो है इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।